हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अध्याय 3 के बारे में, मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण एक दिव्य ग्रंथ है जो हमें मृत्यु के बाद की अदृश्य परंतु सच्ची यात्रा से परिचित कराता है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के 3रे अध्याय की वह रहस्यमयी कथा जिसमें आत्मा की मृत्यु के बाद की स्थिति, यमलोक की यात्रा और कर्मों का फल विस्तार से बताएंगे। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त नहीं होती। आत्मा प्रेत शरीर को धारण करती है, एक सूक्ष्म रूप में जो भौतिक नहीं होता लेकिन कर्मों से बंधा होता है। आत्मा कई बार अपने ही मृत शरीर के पास भटकती है, रोती है, बिलखती है, क्योंकि वह अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई रहती। तीसरे दिन यमदूत आत्मा को लेने आता है। यह बहुत ही डरावना सीन होता है। आत्मा को 48 दिनों तक यमलोक की यात्रा के लिए जाना होता है। यह यात्रा सरल नहीं होती है। आत्मा को 16 कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें कांटे होते, आग, बर्फ, अंधकार, राक्षस होते हैं और सूखे रेगिस्तानों से भरे हुए मार्ग दिखाई देते हैं। यह यातना उसके पापों के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक परिजन मृतकों को श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण नहीं करते तब तक वह पीड़ा से मुक्त नहीं होती है। उसको बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट झेलती है। इन कर्मों से आत्मा को ऊर्जा मिलती है और उसकी कठिन यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। विशेष रूप से 10वां, 12वां और 16वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। जो पुत्र अपने पिता के लिए विधि पूर्वक कर्म करता है वह 100 पुत्रों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। 48वें दिन आत्मा यमलोक की सीमा में पहुंचती है। वहाँ चित्रकूट पहले से ही तैयार रहते हैं। चित्रलोक आत्मा के जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं। कौन से पुण्य किया, कौन से उसने पाप किया है, एक एक कर्म का हिसाब होता है और आत्मा को उसका फल भी उसी अनुसार मिलता है। पापी आत्मा को नरकों में भेजा जाता है, जबकि पुण्य आत्माओं को स्वर्ग या उत्तम लोक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके पाप के अनुसार विशिष्ट नरकों में भेजा जाता है। झूठ बोलने वाले को जीभ काटी जाती, चोरी करने वालों को गर्म तेल में डाला जाता और हिंसा करने वालों को अग्निकुंड में फेंक दिया जाता है। ये सभी कर्मों की ही देन होती है। यही कारण है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना आवश्यक है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में सच्चे धर्म का पालन करता है, सच बोलता है, सेवा करता है और श्रद्धा से कर्म करता है, वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य गरुड़ पुराण का श्रवण करता है, विशेषकर मृत्यु के समय, तो वह प्रेत योनि से मुक्त होकर सीधे उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ केवल मृत्यु की नहीं बल्कि जीवन को समझने की कुंजी है। गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है या जीवन का अंत नहीं है, कर्मों का फल प्राप्त करने की शुरुआत है। इसलिए जीवन को सच्चाई, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर बिताइए, ताकि अंत समय में आत्मा को शांति और गति प्राप्त हो सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि आत्मा के नर्क और स्वर्ग में बिताए जाने वाले समय के बारे में। थैंक यू।